मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कविवर रहीम के दोहों का अनुशीलन करेंगे। रहीमदास के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं और आप पूर्व से भी इन दोहों से परिचित हैं। रहीमदास सम्राट अकबर के समकालीन थे और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। मतलब रहीमदास का जो साहित्य है वो 450-500 साल पुराना साहित्य है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। रहीम कवि के साहित्य में आदर्श जीवन मूल्य के तत्व मिलते हैं। व्यवहार कुशलता, नीति, मर्यादा, आदर्श जीवन आदि के संदेश रहीम के दोहों से हमें प्राप्त होते हैं। रहीम का साहित्य उपदेश प्रधान साहित्य है, जिसे अंग्रेजी में डायडेक्टिक पोएट्री कहा जाएगा। रहीम के दोहे हमें अच्छे जीवन मूल्य की शिक्षा देते हैं। हम कुछ दोहों का अनुशीलन करेंगे, संकलित दोहों का, उसका वाचन हम करेंगे और साथ साथ इस पर भावार्थ और अनुशीलन चलता रहेगा। रहीम का यह जो दोहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी, परछवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए, समाए और जाए, तुक की योजना दोहा छंद है। कवि रहीम इस दोहे में यह कहना चाहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी। अगर किसी के नेत्र में उसके प्रियतम की छवि बसी हुई है तो उसमें फिर किसी दूसरे की सुंदरता, दूसरे का सौंदर्य उसमें नहीं समाएगा। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी। रहीमदास कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे कोई सराय हो, कोई धर्मशाला हो और वह धर्मशाला भरा हुआ है, वो सराय भरी हुई हो पथिकों से, बटोहियों से, मुसाफिरों से, तो उस भरे हुए सराय को देख करके, उस भरी हुई धर्मशाला को देख करके पथिक आप फिर जाए और जो आने वाले पथिक होंगे, बटोही होंगे, मुसाफिर होंगे, वो वहां की भीड़ को देखकर, धर्मशाला के भरे होने को देखकर स्वयं वापस चले जाएंगे। तो उदाहरण के द्वारा रहीम कवि अपनी बात को साबित करते हैं कि किसी के नेत्र में अपने प्रियतम की अगर छवि समाहित है तो वहां किसी दूसरे की छवि वहां समाहित नहीं होगी, सन्निहित नहीं होगी। और उसका उदाहरण से रहीम कवि सराय के उदाहरण, भरे हुए सराय के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित करते हैं। यह रहीम का दोहा। अगला जो संकलित दोहा है उसमें देखें, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। वही करेई और देई, तुक की योजना दोहा छंद है। दोहा मातृक छंद होता है और इसमें रहीम कवि आंसुओं की चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं देखें, रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीम कवि कहते हैं कि आंखों से आंसू जब बाहर निकल पड़ते हैं, जिय दुख प्रकट करेगी, तो हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जो ही हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी, आंखों से आंसू निकलेंगे, तो वे आंसू मन या हृदय के दुख के प्रतीक बनकर समक्ष होते हैं। वे आंखों से निकले हुए आंसू हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। और फिर उदाहरण से रहीम कवि अपने इस तथ्य को साबित करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं।
पंक्ति देखें, रहीमन असवा नैन ढरी जिये दुख प्रकट करेगी जाही निकारो गेहते कसन भेद कही थी। रहीम कवि कहते हैं कि जिसको आप घर से निकाल देंगे तो वह घर का सारा भेद बाहर जाकर बता देगा। या उसी तरह जैसे हमारी आंख से अगर आंसू बाहर निकलते हैं तो हमारे हृदय के दुख को सबके सामने उजागर कर देते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से रहीमदास जिस तथ्य को रखते हैं उसको प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं। तो उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार का हमें यहाँ नमूना मिलता है। रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करेगी जाहि निकारो गेहते कसन भेद कहते। फिर आगे जो संकलित दोहा है उसमें देखें, रहीम कवि कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय सुनी अच लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। गोय और कोय दुख की योजना, दोहा छंद। रहीम कवि इसमें कहते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि अगर आपके मन में कोई व्यथा है तो उसको मन में ही उस व्यथा को छुपा कर गोपनीय रूप में रखना चाहिए। रहीम कवि यह संदेश देते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, उसको गोपनीय रखनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई दुख है तो उसको मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? रहीम कवि कहते हैं, सुनी अचलई हैं लोग सब। अगर आप अपनी व्यथा को प्रकट कर देते हैं लोगों के समक्ष तो लोग आपकी उस व्यथा को, उस दुख को सुनकर इठलाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। बांट न लई हैं कोई, और आपके दुख में कोई भागीदार नहीं बनेगा, आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं। तो रहीम कवि एक संदेश देने वाले कवि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए सुनी अच लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। रहीम कवि कहते हैं, संदेश देते हुए कि मन की व्यथा को उजागर नहीं करना चाहिए। किसी अंग्रेजी कवि ने इसी बात को लिखा था, When the heart is full, the tongue is mute। जब हमारा हृदय दुख से भरा होता है तो हमारी वाणी मूक हो जाती है। इस दोहे के भावार्थ के साथ हम अगले दोहे पर चलते हैं। काज पर कछु और है, काज सर कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। और मोर दुख की योजना, दोहा छंद। रहीम कवि इसमें लोक व्यवहार की चर्चा करते हैं और सांसारिकता में, संसार में किस प्रकार से स्वार्थ प्रवृत्ति है उस पर व्यंग करते हैं। देखिए कैसे, काज पर कछु और है, अगर किसी से कोई काम करवाना है तो रहीम कवि कहते हैं कि तब वह व्यक्ति मृदुल व्यवहार करता है, मधुर व्यवहार करता है, और जब उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा तब वो फिर दूसरे प्रकार का व्यवहार करेगा, कठोर व्यवहार करेगा। तो काज पर कछु और है, अगर कोई कार्य हमें करवाना है किसी से तो लोग मीठा व्यवहार करके, अच्छा व्यवहार करके अपने कार्य को सिद्ध करवा लेंगे, और जो ही काम उनका पूरा हो जाएगा, मतलब उनका निकल जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनका स्वभाव बदल जाएगा। तो रहीम कवि कहते हैं, काज पर कछु और है, काज सरय कछु और। काज पर कछु और है, कवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देते हैं, उदाहरण से समझाते हैं अपनी बात को। रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। रहीम कवि कहते हैं कि जब दूल्हे का विवाह हो जाता है तो दूल्हे का जो सेहरा, दूल्हे के मस्तक पर जो मोर डाला जाता है, मुकुट डाला जाता है या सेहरा डाला जाता है, जो विवाह के समय बहुत ही आवश्यक है। और विवाह होते ही दूल्हे के सिर के ऊपर रखा हुआ मोर को या मुकुट को या सेहरे को नदी में जाकर उसको तिरोहित कर दिया जाता है। तो रहीम कवि इस उदाहरण के द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कार्य सिद्धि कराने के लिए लोग बनावटी व्यवहार करते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं, और जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो फिर उनका व्यवहार कठोर हो जाता है।
उनका व्यवहार बदल जाता है। तो यह जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उस पर रहीम कवि ने व्यंग्य किया है। अगला जो दोहा है वो देखें, बहुत ही प्रसिद्ध है, जाना पहचाना दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ी जाए। चिटकाए जाए में दुख की योजना, दोहा छंद। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, बंधुत्व का, भाईचारे का, स्नेह का जो धागा है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का संबंध, स्नेह का संबंध एक धागे की तरह है, उस धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? टूटे से फिर ना जुड़े। अगर एक बार धागा टूट गया तो वह धागा फिर नहीं जुड़ेगा, और अगर उसको जोड़ा भी जाए तो मिले गांठ पड़ी जाए, उसमें 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 ग्रंथि हो जाएगी, उसमें गांठ पड़ जाएगा। तो कवि रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ी जाए। दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा रहीम कवि अपनी बात को प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं, और भाईचारे का, बंधुत्व का, प्रेम का संदेश सुनाते हैं। कबीर की तरह जिन्होंने कहा था, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आगे का जो दोहा है उसकी चर्चा करते हैं। इस दोहे में रहीम कवि क्या कहते हैं, देखें। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। इसमें भी संसार की जो सच्चाई है उसका वर्णन रहीम कवि करते हैं। पावस ऋतु के आते ही कोयल जो कू कू की मीठी मीठी ध्वनि निकालती है वो चुप हो जाती है, मौन साध लेती है। तो रहीम कवि कहते हैं, पावस देखी रहीम मन, कोयल साध है मौन। कोयल ने मौन साध लिया, अब दादुर बक्ता भय। क्यों? क्योंकि पावस ऋतु में मेढक टर टर की आवाज लगाते हैं, दादुर अर्थात मेढक, तो मेढक ही वक्ता बन जाते हैं पावस ऋतु में। उस मौसम में हमको पूछत कौन, और कोयल की कूक को सुनने वाला कौन है, कोयल का जो गुण है, कोयल की जो मधुर ध्वनि है, उसको कौन सुनेगा। तो यहाँ कोयल और दादुर के माध्यम से, कोयल और मेढक के माध्यम से रहीम कवि ने संदेश दिया है। तो पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। मौन और कौन में तुक की योजना, दोहा छंद और लोक व्यवहार, नीति आदि की चर्चा हम रहीम के दोहों में देखते हैं। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।